किस विषय में मुझे नेट की परीक्षा देनी चाहिए। अगर आप अपना मास्टर्स ऑलरेडी कर रहे हैं तो ये प्रश्न बहुत ही लेट हो चुका है, पर अगर अभी आप अपने बैचलर्स डिग्री में स्नातक का कोर्स कर रहे हैं तो आपके पास निश्चित रूप से समय है कि आप सोच सकते हैं कि आपको किस विषय में जेआरएफ की परीक्षा लिखनी है। अगर हम 2022 में जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है इस साल के पेपर का, उसकी अगर हम एनालिसिस करें तो हम देखेंगे तो कि नियरली 5.5 लाख लोगों ने नेट की परीक्षा दी। उसमें से लगभग 43,000 लोगों ने नेट उत्तीर्ण किया और लगभग 9,000 लोगों का जेआरएफ क्लियर हुआ। अब जब जेआरएफ क्लियर होने का प्रोपोर्शन इतना कम है, अगर कुल स्टूडेंट्स को देखा जाए तो उसमें से ऐसा माना जाता है कि सिर्फ 6% लोग जिन्होंने दोनों पेपर में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो ही नेट क्वालिफाई के लिए डिक्लेयर किए जाते हैं। जो जेआरएफ के एलोकेशन है उसकी मेथोडोलॉजी जैसी वर्षों से चली आ रही है वैसी ही थी, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब अगर हम सब्जेक्ट्स देखें कि कौन से पॉपुलर सब्जेक्ट हैं तो यहाँ पर इसमें आप देखेंगे कॉमर्स में लगभग 50,000 लोगों ने वाणिज्य में नेट की परीक्षा दी। दूसरी तरफ कंप्यूटर साइंस में 20,000 लोग, इसी तरीके से इकोनॉमिक्स एजुकेशन में लगभग 30,000 लोग, जो है आपका एनवायरमेंटल साइंस उसमें 12,000, इंग्लिश लिटरेचर में 42,000 स्टूडेंट्स, हिंदी लिटरेचर में 37,000 स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी में लगभग 30,000, हिस्ट्री इतिहास में लगभग 40,000। पर इसमें अगर हम देखें कि 40,000 इतिहास में हैं, 40,000 इतिहास में से लगभग 600 स्टूडेंट्स, 585 स्टूडेंट्स जो है जेआरएफ क्वालिफाई किए हैं। दूसरी तरफ कॉमर्स में लगभग 50,000 स्टूडेंट्स ने दिया है, उसमें से 500 से भी कम स्टूडेंट्स जेआरएफ क्वालिफाई कर पाए हैं। तो यहाँ पर हम जो प्रपोर्शन में जेआरएफ स्टूडेंट्स निकल रहे हैं उसका अगर अनुमान लगाएं तो कुछ सब्जेक्ट्स डेफिनेटली ज़्यादा हैं। जैसे अगर हम देखें तो इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र और शिक्षा एजुकेशन, इन दोनों में से जेआरएफ उत्तीर्ण करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। इंग्लिश लिटरेचर में से और हिंदी लिटरेचर में से एक्सेप्शनली ज़्यादा लोगों को जेआरएफ मिल पा रहा है। इसी तरीके से अगर और सब्जेक्ट्स में हम देखें तो पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान एक पॉपुलर सब्जेक्ट है जिसमें एक्सट्रीमली ज़्यादा जेआरएफ के सीट्स निकले हैं इस बार। ठीक है, लॉ में अगर हम देखें तो 15,000 स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी है, लाइब्रेरी में लगभग 11,000 स्टूडेंट्स, मनोविज्ञान में लगभग 12,000 स्टूडेंट्स हैं, मैनेजमेंट प्रशासन से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट जो है मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो उसमें 13,000 लोगों ने नेट की परीक्षा दी है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपके पॉलिटिकल साइंस से मिला जुला सब्जेक्ट है पर इसमें देने वालों की संख्या बहुत ही कम है। संस्कृत में एक बार अगर हम देखें तो लगभग 10,000 से ऊपर स्टूडेंट्स नेट की परीक्षा दे रहे हैं। लैंग्वेजेस अगर आप कोई भी देखते हैं तो लगभग 100-200 के आसपास स्टूडेंट्स होते हैं, पर लैंग्वेजेस में भी जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं जैसे एसएमईज हो गया, पंजाबी हो गया, इसमें देने वालों की संख्या अत्यधिक ज़्यादा है। और इसी तरीके से अगर लास्ट सेगमेंट में अगर हम देखें तो सोशल वर्क, सोशोलॉजी में देने वाले सामाजिक विज्ञान जो देने वाले लोग हैं सोशोलॉजी में, समाजशास्त्र में, उनकी संख्या अत्यधिक ज़्यादा है। और फिर आपके जो दूसरे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं वो है विजुअल आर्ट्स और योगा। योगा एक अपकमिंग सब्जेक्ट है। हिंदू स्टडीज़ इसी साल चालू हुआ था, उसमें देने वालों की संख्या इस साल तो लगभग 100 के आसपास थी और उसमें से 5 स्टूडेंट्स को जेआरएफ के लिए एलोकेट किया गया है। तो अगर हम देखें तो सभी सब्जेक्ट से जेआरएफ के स्टूडेंट्स तो सेलेक्ट हो ही रहे हैं, पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कई बार ऐसा होता है कि हम पेपर 2 की तैयारी बहुत अच्छे से कर लेते हैं, पेपर 1 की तैयारी आधी अधूरी रह जाती है। तो वो गलतियां, वो मिस्टेक्स यहाँ पर नहीं करनी है। अगर आपने पेपर 1 की तैयारी बहुत अच्छे से की है और पेपर 2 में अबव एवरेज स्कोर किया है तो आपके जेआरएफ के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब आप मेहनत तो कर ही रहे हैं तो आपको अपना टारगेट जो है वो नेट नहीं रखना है, आपको अपना टारगेट जेआरएफ लेके चलना है। आपको ये सोच के तैयारी करनी है कि मुझे जेआरएफ निकालना है और उस तैयारी में आप नेट तो निकाल ही पाएंगे निश्चित तौर पे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपना माइंडसेट कैसा लेके चलते हैं। अगर आप ऊंची सोच रखेंगे तो डेफिनेटली आप ज़्यादा अच्छे एफर्ट्स कर पाएंगे और ज़्यादा अच्छी तैयारी कर पाएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज हैं और इन सब सब्जेक्ट से जुड़ी हुई प्रिपरेशन को लेके अगर आपको उत्सुकता है, आप अत्यधिक इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।